अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और डैट इज़ एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम्स। आपने राइट नाउ सुना होगा कि अभी फेडरल बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड ने एग्ज़ाम्स कंडक्शन में एसएलओ को रख दिया है। एसएलओ का मतलब क्या है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अब पेपर आपका आएगा थ्योरेटिकल। अब यहाँ बात सबसे पहले ये आ जाती है, पेपर तो आ रहा है थ्योरेटिकल, ओके फाइन, बट पेपर थ्योरेटिकल तो आ रहा है, बट बुक्स की बात आ जाए तो वो चीज़ आपकी एक सोर्स ऑफ गाइडेंस के तौर पर रखी गई है। बच्चों को पेपर के मुताबिक तैयारी कैसे करवानी है, इसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि देखिए, घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाए। घुमा फिरा के पूछने का मकसद ये है कि एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाए। मीन्स रखने का मकसद ये है कि एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन को डिफरेंट व्यूज़ के साथ मतलब ऐसे रखा जाए कि वो बच्चा उसका आंसर भी थ्योरेटिकल दे। जैसे एमसीक्यूज़ हो गए हैं, एमसीक्यूज़ में जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, साइंस। उसमें सबसे पहली बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल है, लिविंग थिंग्स लिव इन द प्लांट्स एंड उनकी क्या उनकी न्यूट्रिशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल अब एक एग्जांपल इस तरह आती है, द प्रोटीन वी गेट फ्रॉम विच टाइप ऑफ फूड। ठीक है, इंग्लिश में आ जाता है कि द एडवर्टीजमेंट विच वी पोस्टेड ऑन द न्यूज़पेपर, विच थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। अब ये एक सवाल है ना, ये एसएलओ है। अब एसएलओ मतलब यही है कि बच्चे को उसका आइडिया उससे लेना है। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, लर्निंग एंड आउटकम का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, then that means that you have to get the learning outcomes of from the student। इसमें अब फिर पाकिस्तान स्टडीज़ आ गया इसमें। अब पेपर को सबसे पहले मैं आई थिंक सो एक्टिविटी में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि इंग्लिश हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए और साइंस सब्जेक्ट्स हो जाए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि बुक के अंदर से बच्चे को वो सवालात बनवा के देना, क्वेश्चंस बना के देना कि वो घुमा फिरा के सवाल हो। ठीक है ना, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, उसमें बच्चे को ये एक चैप्टर है, एक चैप्टर में से बच्चे को कहा जाए कि उसमें से वो खुद अपनी तरफ से एमसीक्यूज़ बनाए। ठीक है, ये इसको एक एक्टिविटी क्लास में दी जाए। इससे ये होगा कि बच्चा बुक के अंदर से खुद सोचेगा, दिमाग लड़ाएगा और दिमाग लड़ाने के बाद वो खुद उन क्वेश्चंस को बनाएगा। इससे ये एक्टिविटी होगी कि बच्चे को भी पता चल जाए क्योंकि बुक के अंदर से कहाँ से एसएलओज बेस्ड मतलब एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ होती है बच्चे को तैयार करने के लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स। ठीक हो गया। तो उसमें सबसे पहली ये बात होती है कि आप उसमें कहीं से भी क्वेश्चन को रिव्यू करवा सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कि ये एमसीक्यूज़ हैं, 4 ऑप्शंस हैं और हम इसको कहाँ से क्वेश्चन को करें। तो ये सबसे पहली चीज़ होती है। फिर हम उधर से ही क्वेश्चंस को करवा कर बच्चे से वो आउटपुट ले सकते हैं। फिर ये है कि क्लासरूम में ये वो एमसीक्यूज़ जो एक्टिविटी आप बच्चे को दें, इंग्लिश में भी हो जाए। इंग्लिश में भी ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क होता है। इंग्लिश में भी कहीं से भी अगर टीचर आपसे एक एक्टिविटी ले रहा है, एक एडवर्टीज़मेंट के बारे में कोई भी पैराग्राफ लिखवा रहा है, तो वो क्लास में बच्चे से वो रीड कराएं। उससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चे को भी पता चलेगा कि ये चीज़, उसका रिव्यू होगा। ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स का मतलब यही होता है कि आपकी एक आउटपुट एक चीज़ से ली जाए। जब आप उससे एक आउटपुट ले रहे होते हैं ना, तो वो बच्चा उस चीज़ को समझ रहा होता है। ये चीज़ सबसे पहली चीज़ होती है। तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम में सबसे पहली आती है आपकी एक्टिविटीज़ और दूसरी ये सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका क्वेश्चन आंसर्स आप कहाँ से उसकी रिव्यू करवा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ों से बच्चा एक्टिविटी बेस्ड हो ना, कि इससे करवाने का मकसद सिर्फ ये होगा कि बच्चे को इस पेपर के क्वेश्चन का समझ है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि स्टूडेंट उस बुक से लर्न क्या कर रहा है, हाँ, आपको आउटकम क्या दे रहा है। मतलब सबसे पहले यही होती है। इससे ये कि पेपर तक बच्चे की तैयारी हो जाती है। बुक तो अब ये इट्स लाइक अ सोर्स ऑफ गाइडेंस ना। ये टीचर का काम है कि वो एक्टिविटी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की भी बच्चे को दे, क्योंकि अब वो हालात चले गए हैं कि आप बुक के अंदर से उनको क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस से मार करवाएं। ये आपका काम बनता है कि आप बच्चे को कहें कि वो बुक के अंदर से खुद रिव्यू करके क्वेश्चंस को बना के दें। इससे ये हो जाएगा कि बच्चे को भी ज़रा आइडिया हो जाएगा कि हमारा पेपर किस बेसिस पे कहाँ से आ सकता है और मैं क्वेश्चंस को कहाँ से रिव्यू करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। तो ये सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपके प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स के लिए। ये टीचर्स का काम है कि बच्चे को इस तरह सोर्स ऑफ रिव्यू पर गाइड करे। ठीक है, क्योंकि
प्रैक्टिकल जब तक आप करवाएंगे ना तो बच्चा उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक चीज़ को सीख सकेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।